इंसिडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है, जिसके कारण यहाँ किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज़। ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत से उठे कई सवाल। क्या यह हादसा था या फिर कोई साजिश? इस हादसे ने कई सवालों को जन्म दिया है। कई एक्सपर्ट इसे कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं तो वहीं कुछ इसे हादसा ही कह रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक के बाद एक कई थ्योरीज के बारे में। 19 मई को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और कई बड़े अधिकारी भी सवार थे। सोमवार को ईरान की मीडिया ने अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है। सोमवार को एक ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह जला मिला है। खराब मौसम के कारण बचाव कर्मियों को हादसे की जगह पर जाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश कोहरे वाली खराब मौसम को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे से टारगेट को हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। वहीं दो हेलीकॉप्टर के सही सलामत लौटने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर रईसी जिन हेलीकॉप्टर में सवार थे वही क्यों क्रैश हुआ? सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया? इसे लेकर पूरे ईरान में चर्चा का बाजार गर्म है कि इजराइल ने ही इस हादसे को अंजाम दिया है। वहीं द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल की इस धमकी को भी हेलीकॉप्टर हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हुई। जिहादी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी यह कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया है। रईसी के मामले पर इजराइल की सफाई भी आई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि खुद के ऊपर लग रहे आरोपों पर इजराइल ने क्या कहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि ईरान के लोग इस सफाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स की अपनी राय है। हालांकि एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति के पीछे की मौत के इजरायली की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इजराइल हमेशा से ईरान को मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति को इजराइल ने टारगेट किया होगा ये नहीं लगता। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया, रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण है। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की। यह तो युद्ध का आगाज करने जैसा है, जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इजराइल और ईरान की भले ही ना जमती हो, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष की हत्या करके सीधे टकराना नहीं चाहेगा। वहीं राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ है वो इजराइल से दोस्ती रखने वाला देश है। ऐसे में फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के प्रांत अजरबैजान की राजधानी तबरेज की तरफ जा रहा था कि तभी
हादसे का शिकार हो गया। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के पास हुआ। टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हेलीकॉप्टर जिस जगह क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया, रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान देश के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से मौसम वजह रहा है। ईरान ने कहा है कि दुर्घटना स्थल का पता लगाने की कोशिश कोहरे, हवाओं और भारी बारिश के कारण बाधित हुई है। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज भी जारी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अमेरिका ने भी नकारा है। अमेरिका के सीनेटर चर शूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश को इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। एनबीसी न्यूज के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शूमर ने कहा कि उत्तर पश्चिम ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि इसकी पूरी जांच की जानी अभी भी बाकी है। अब इस हादसे से कई सवाल उठ रहे हैं जिसकी जांच की जा रही है। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।